तो सबको मेरा राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मैं उस दिन आप लोगों से बात कर रही थी तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और मतलब जीवन में ऐसा कुछ घटना घटता है जो याद करके आदमी रो ही लेता है, थोड़ा बहुत इमोशनल हो ही जाता है। तो आज मैं सोची आपको मैं अपना पार्लर भी दिखाऊं। वहाँ पटना में तो मैं रहती थी, मेरा बहुत बड़ा पार्लर था और बहुत नाम भी था। मेरी दो वहाँ स्टाफ थी, मैं थी, मिल के हम लोग करते थे। काफ़ी मतलब फेमस हो गया था मेरा पार्लर। फिर जब गांव आए तो मैं वहाँ पर अपना सब कुछ बेच के चली आई थी, पार्लर का सब कुछ सामान वगैरह। फिर मेरे को यहाँ पर करने का मन था। मैं जो हमेशा से खुद से काम किया वो कभी बैठ नहीं सकता है खाली, तो यहाँ पर भी मैंने शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ का मेंटालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ लोग पैसे देना नहीं चाहते हैं, सोचते फ्री फंड का कोई कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा मन नहीं लगता था करने में। फिर भी मैं अपना छोटा सा खोल के बैठी हुई। कुछ अपने फ्रेंड सर्किल में कोई का कुछ होता है तो वो लोग आ जाती हैं, उन लोगों का कर देती हूँ। और इस बीच में ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं 1 साल तो उन्हीं में बिजी थी। साल भर से एकदम डिस्टर्ब थी, मैं दुकान खोल ही नहीं पा रही थी। फिर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी मैं अभी 6 महीना डिस्टर्ब थी। उनके जाने के बाद मैं बेटी के पास दिल्ली चली गई थी। गुड़गांव में बेटी रहती है, नातिन के पास, उससे मन लगता था मेरा। फिर मैं आई, थोड़ा बहुत सोची कि खोलूँ करूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया। फिर मैं वहीं चली गई। अब आई हूँ तो अब सोचती हूँ कि मैं अपना कुछ करूँ। और मैंने जीवन में ये चीज़ सीखा है, आपको अपना हाथ का हुनर कहीं नहीं जाता। आप में अगर कोई कला है तो आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। आपका कला को कोई छीन नहीं सकता है। आपसे पैसे छीन सकता है लोग, आपसे धन ले लेंगे, आपसे हर कुछ छीन सकता है, लेकिन आपके अंदर की जो कला है उसको कोई नहीं छीन सकता है। और अपनी बड़ाई तो मैं क्या करूं, बहुत कुछ मेरे को करने का मन करता है। मैं बहुत कुछ जानती हूँ, सिलाई भी मैंने पूरा सीखा है। बस मुझे शौक़ था कि कुछ करूँ कुछ करूँ। तो यहाँ तो लाइट भी इतनी कट रही है ना, अभी 2 दिन से बारिश बहुत हुई है, इतनी लाइट कट रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल का आसन भी बनाई थी कूट से, अपने आप मतलब करके बैठ के। और जाड़े के दिन में मैं ऊनी जुराबे बनाती हूँ, मोजे बिनती हूँ। बहुत डिमांड है मेरे मोजे की, मैं उतना करके दे भी नहीं पाती हूँ जितना लोगों को मतलब डिमांड करते हैं। अब उतना हाथ में शक्ति भी तो नहीं है ना, उम्र के हिसाब से मैं 50+ हूँ, फिर भी मैं उतना करती हूँ। घर का भी टोटल करती हूँ, कभी मैं बैठती नहीं हूँ। और मतलब इस दिनों में मैंने ये चीज़ सीखा है, मतलब महसूस किया है, एक समय के बाद आप अपना मतलब बेटी हो बेटा हो, आप किसी से सब कुछ शेयर कर सकते हैं, हर बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती है आप अपने बच्चों से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इस समय ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, कोई ऐसा जिससे आप हर तरह की बातें कर सकें, हर कुछ शेयर कर सकें। हर कुछ बात हर किसी से नहीं की जा सकती। और कभी कभी एक कोई अनजान रिश्ता भी आपको इतना क्लोज हो जाता है कि आप कभी सोच नहीं सकते। आप कभी उनसे मिले नहीं, कभी उनसे बातें नहीं हुई, और अचानक से वो इतने नज़दीक आ जाते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं कि आप उनसे हर तरह की बातें शेयर कर लेते हो। अब इसको क्या बोला जाएगा, कोई सोल कनेक्शन है या किसी पिछले जन्म का रिश्ता हो कि आपका दुख दर्द समझने के लिए, आपको कोई तकलीफ़ है, अगर आपको कोई कष्ट है तो उस इंसान को कैसे पता चल जाता है, सामने से ही तुरंत कांटेक्ट हो जाता है। तो एक ऐसे मतलब रिश्ते की भी बहुत दिन के बाद मैं अपना पार्लर खोली हूँ। एक तो यहाँ पर इतना शोर होता है ना, छोटे जगह में कुछ भी होता है ना, छोटा सा भी, इतना बड़ा वो भोंपा बजा देते हैं, इतना शोरगुल होता है। एकदम सड़क किनारे मेरा घर है, तो सारा दिन आवाज़ आते ही रहते हैं, गाड़ी घोड़ा का हॉर्न बजते ही रहता है, या अगल बगल कुछ, अभी भी बगल में कुछ बाजा बज रहा है, कोई कीर्तन उर्तन हो रहा है, बहुत शोर होता है। रात में 12 बजे तक भी यहाँ पर शोरगुल होता ही रहता है।
गांव शहर में तो 10 बजे तक डीजे वगैरह भी बंद, यहाँ तो रात में 2-2 बजे तक बारात जाती है, रात में 2 बजे 3 बजे भी घर के आगे से डीजे वाली गाड़ी चली जाती है। मतलब कोई यहाँ माँ बाप नहीं है, छोटे जगह में कोई माँ बाप नहीं है, पूरी रात चाहे बारात बजाते रहो, नाचते रहो। बस मैं आपसे यही बोलती हूँ कि जीवन में कभी किसी पे निर्भर नहीं होना। और मैंने घर में बीमारी देखी अपने हस्बैंड की, तो उनसे एक ही चीज़ मैंने सीखा है उसको देखते हुए कि अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ रखूँगी तो सब कुछ सही। बच्चे भी अपने अपने बिजी हैं, किसी पर भार पड़ूँगी, पेट पकड़ लूँगी तो सबके मेरे उन लोग से ज़्यादा मेरे को कष्ट होगा। इसलिए चलते फिरते रहूँगी तो अपना शरीर स्वस्थ रहेगा, तो किसी के ऊपर भार नहीं पड़ूँगी। मैं चाय की इतनी सुख, मैं अपने आप को फिट रखने के लिए रोज़ जिम ज्वाइन की हूँ, जाती हूँ, मैं रोज़ डालती हूँ, आप लोग भी देखते हैं मेरा शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी करती हूँ। टोटली मैं एकदम डाइटिंग पे हूँ, एकदम डाइट चार्ट के हिसाब से खाना खा रही हूँ। मैं चाय इतना पीती थी, मैं बिना चाय के आँख नहीं खोलती थी। और मैं क्या बोलूँ, चाय तो मेरे हस्बैंड ही बनाते थे सुबह सुबह, जब वो थे चाय बनाने की ड्यूटी उन्हीं की थी। आँख खुलते ही बस उनको बोलती थी, कभी कभी उनका मन नहीं होता था बनाने का, तब बोलते थे तुम उठो ना, तुम बनाओ। तब मैं बोलती थी नहीं आप बनाओ ना, दोबारा मैं बना के पिला दूँगी। मतलब सुबह की ड्यूटी उन्हीं की थी, चाय बनाते लेके आते, बोलते उठो बाबू, वही मेरे को उठाते थे। उनको पता था कि बिना चाय के मैं उठूँगी नहीं। अगर 3 बजे मेरे को कोई को उठाना है ना तो चाय ला के रख दो, मैं उठ जाऊँगी। मतलब मेरे से कोई को कुछ काम सुबह उठा के करवाना है, बस मेरे को चाय दे दो, मैं उठ जाऊँगी, उसके बाद मैं सारा कुछ कर लूँगी। मेरी कमज़ोरी थी चाय। और अभी अपने आप को फिट रखने के लिए मैं चाय तक छोड़ दी, दिन भर में 1 कप भी चाय नहीं पीती हूँ। एवरी फ्रेश पीती हूँ 3 बार, जिम में भी पीती हूँ, क्या भी मैं वही लेके बैठी हूँ, पी रही हूँ। अब मुझे चाय की तलब भी नहीं होती है, क्योंकि अब मैंने ठान लिया कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और बिंदास जीना है। बहुत जी लिए, बच्चों के लिए बहुत जी लिए, सबके लिए। अब मेरे को खुद के लिए जीना है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। औरत लोग सबके लिए करती है, अपने ही लिए कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए अब मेरे को अपने लिए जीना है। और मैं दिखाती हूँ, मैंने लड्डू गोपाल का जो आसन बनाया था, 2 आसन तो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं मंदिर में, और भी 5-6 थी, मैंने बांट दिया सब, और बने हुए हैं, मैं दिखाती हूँ। और मैं अपना पार्लर भी दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग के साथ सारी बातें शेयर करने में अच्छा लगता है मेरे को, और आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा ताकि मैं अपने विचार को आपके सामने रखूं, आपसे बातें करूं। मैं अभी दिखाती हूं आपको। देखिए ये वाला आसन बनाया था मैंने, ये है एक, ये छोटा। मन नहीं लगता, टाइम पास के लिए हमेशा मैं कुछ कुछ करते ही रहती हूँ। इस बार जब मैं बनाऊंगी ना तो बनाते हुए डाउनलोड करूँगी वीडियो। ये देखिए कितना सुंदर मैंने बनाया, ये देखिए कितना सुंदर। एक ये है, और तो मैंने बांट दिया, मेरे को बांटने का बहुत शौक़ है। कुछ भी बना के, मोजे वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो कोई आता है घर में, लो 2 तुम ले जाओ, 2 तुम ले जाओ, मतलब सेल करती हूँ ज़्यादा, तो मैं घर में बांट देती हूँ। मैं अपना पार्लर दिखाती हूँ आपको, बस छोटा मोटा है ऐसे टाइम पास के लिए। यहाँ पे कुछ सामान है, स्टेशनरी का सामान है, इधर कुछ कपड़े हैं और कुछ खिलौने। अभी तो मैं यहाँ थी नहीं, खोल नहीं रही हूँ, इसलिए सामान वगैरह ज़्यादा लाई नहीं हूँ। ऊपर भी वो टेडी वगैरह सब है, और इधर मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी बैठे हुए हैं, बस इधर। और इधर बस एक चेयर लगा दी हूँ, ज़्यादा कुछ कोई आती नहीं है, तो बस छोटा सा है, अपना एक चेयर लगा के काम करती हूँ। बस मेरे को खाली नहीं बैठना है, मेरे को कुछ करते रहना है। और मैं दिखाती हूँ, 2007 में पटना में ना ब्यूटिशियन कंपटीशन था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें मेरे को 15 ब्यूटिशियन ने कंपटीशन में भाग लिया था।
ये देखिए पिंक साड़ी में हूँ, मेरे को सेकंड प्राइज मिला था ब्यूटिशियन कंपटीशन में। इधर है मेरी फ़ोटो। एक और है, मैं दिखाती हूँ। एक इधर है, ये देखिए, ये मेरा फ्रंट है। उधर से देखिए कितना शोर हो रहा है, बाहर से आवाज़ आ रही है, बहुत शोर होते रहता है, कभी कभी तो आराम करना मुश्किल हो जाता है। बस घर के अंदर से मेरा एंट्री है, इधर से मेरा कमरा बेडरूम है, इधर ही से मैं अपना आना जाना अंदर ही अंदर करती हूँ। यहाँ ये वाला लॉक कर देती हूँ, कोई आता है तो कस्टमर। बस ये घर के अंदर की एंट्री हो गई। अंदर ही अंदर कुछ काम होता है तो इसको लॉक करके अंदर चली जाती हूँ। अब अकेले हूँ तो लॉक करके चल जाती हूँ, ना फिर खुला छोड़ के जा नहीं सकती हूँ। बस यही है। कैसा लगा मेरे लड्डू गोपाल का आसन बताइएगा आप लोग। इस बार जब मैं बनाऊँगी तब वीडियो बनाऊँगी बनाते समय। कैसा लगा मेरा पार्लर बताइएगा। बस छोटा सा है टाइम पास। अब इस उम्र में भी मैं अपना हिम्मत बना के रखी हुई हूँ। आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोग का सपोर्ट रहे, मेरे को हिम्मत देते रहिए और बस आप लोग का साथ चाहिए। बाय।